ओम नमो नारायण मित्रों, आज आपको अपनी एक प्रिय कथा सुनाना चाहता हूँ। तो एक बार क्या हुआ, एक गांव था, बहुत सारे सब बिरादरी के लोग इकट्ठे उसमें रहते थे। तो आज भी जैसे है गांवों में कोई कोई कुआं होता है, वो बहुत ज़्यादा उसका जल कुछ लौकिक और कुछ स्वाद लिए होता है। ये जल की अपनी अपनी धरती की माया है। तो उस कुएं का जल भी जो है बहुत शुद्ध, पवित्र और बहुत स्वाद जल था। कहते हैं अमृत के माफिक उसका कुएं का जल था। तो सब गांव के लोग उस कुएं से पानी पीते थे। एक दिन क्या हुआ, एक पागल कुत्ता उसमें जाके गिर गया कुएं में। अब जल में भयंकर दुर्गंध पैदा हो गई। इतना सुगंधित, इतना मीठा ठंडा जल जो कुआं देता था, उस कुएं के जल में दुर्गंध पैदा हो गई। अब गांव वालों ने मीटिंग करी, सब समाज जुड़ा, बोला भाई कुएं का पवित्रीकरण कराओ। तो बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े ब्राह्मण, यज्ञ करने वाले बुलाए। उन्होंने सब तरह के अपने अनुष्ठान किए। बोले जी ठीक है, हमने अनुष्ठान कर दिया है, कल से हो जाएगा ठीक। लेकिन होना तो क्या था, वो तो अगले दिन और ज़्यादा दुर्गंध। तो बोले जी और बड़ा अनुष्ठान, थोड़ा और बड़ा कराते हैं। अगले दिन और बड़ा अनुष्ठान। तो तीसरे दिन तो और भयंकर दुर्गंध आने लगी उसमें। अब गांव वाले परेशान। तो उनमें कोई मेरे जैसा भी ज्योतिषी बैठा था, एक जो अनुष्ठान से ज़्यादा पहले अपने आप के ऊपर ध्यान देने के लिए कहता है। उसने कहा भाई ऐसा करो, इसके अंदर देख तो लो, क्या पता कोई जड़ी जानवर कौन मरा पड़ा है, इसके अंदर दुर्गंध तो आ रही है। ओहो, बोला इस तरफ तो हमने ध्यान किया ही नहीं। तो जाके देखा तो उसमें कुत्ता मरा पड़ा था। तो वो आ चुका था ऊपर, फूल के साफ दिख रहा था। तो गांव के अच्छे 4-5 युवक नीचे उतरे, उस कुत्ते ने निकाला। जो भी पानी था, जितना गांव वालों ने खाली कर सके उसका पानी खाली कर दिया। और अगले दिन से उनको फिर वही स्वस्थ, शुद्ध, मीठा, ठंडा जल पीने को मिलने लगा। अब मित्रों बात ये, अनुष्ठान वगैरह अपनी जगह हैं, लेकिन पहले अगर हमें अपने कर्म पे ध्यान नहीं दिया, वो मरा हुआ कुत्ता जो दुर्गंध डाल रहा है, सारे जल को खराब कर रहा है, अगर उसकी ओर हमने ध्यान नहीं दिया तो सारे जप, व्रत, अनुष्ठान सब बेकार हैं। करते रहो, दुर्गंध डबल आएगी। तो मित्रों इससे थोड़ी बहुत देखने वो अपने अपना जो भी कुछ है, कोई ज़रूरी नहीं है। कुत्ते का तो दृष्टांत है, ये अपने अपने कर्म हैं जो अंदर ही अंदर पकते रहते हैं और फिर वो दुर्गंध मारते हैं। तो फिर जब अनुष्ठान व्रत चलते हैं, लेकिन वहाँ से वो चीज़ जब तक नहीं निकलेगी तब तक मित्रों दुर्गंध बढ़ती ही जाएगी। ठीक है मित्रों, कुछ समझ में आया हो तो ठीक है। ओम नमो नारायण।